बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। पीटीआई रहनुमाओं की MP ऑर्डर्स के तहत गिरफ्तारी पर DC इस्लामाबाद पर तौहीने अदालत के फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शहरियार अफरीदी और शांतियाना गुलजार के खिलाफ MP ऑर्डर्स जारी करने में इख्तियारात से तजावुज़ करने पर तौहीन अदालत केस में DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन की गैर मशरूत माफ़ी मुस्तरद करते हुए अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान DC इस्लामाबाद ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली, जिस पर जस्टिस बाबरस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आज फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर हैं। इस केस में 6 माह की कैद है। आप भी कुछ अरसा जेल में रह लें, आपको भी मालूम हो कि दूसरे केस कैसे जेल में रहते हैं। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी DC इस्लामाबाद पर तौहीने अदालत के फर्द जुर्म आयद। जस्टिस बाबरस्तान ने इख्तियारात से तजावुज़ पर तौहीने अदालत केस में DC इस्लामाबाद पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने इल्ज़ामात सुन लिए हैं। DC इस्लामाबाद ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर जस्टिस बाबरस्तान ने रिमार्क्स दिए कि खुली अदालत में आपके सामने चार्ज पड़ा है। दौरान समाअत SSP ऑपरेशन जमील जफर पर भी फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज हुआ, जिस पर उन्होंने भी अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप दिफा पेश करना चाहते हैं, जिस पर SSP ऑपरेशन ने जवाब दिया कि मुझे वक़्त दे दिया जाए। अदालत में तौहीन समाअत के दौरान SSP फारूक भुट्टर पर भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है, जिस पर उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया। बाद अदालत ने वकील कैसर अमाम को तौहीन केस में पैरासिक्यूटर तैनात कर दिया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी DC इस्लामाबाद पर तौहीने अदालत की फर्द जुर्म आयद है। हमारे नुमाइंदे मलक मुमताज हुसैन के मुताबिक रायविंड हादसा 3 अफराद जाम बाग, ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादम के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाम बाग, 4 जख्मी। जाम बाग होने वाले अफराद को जख्मियों को रेस्क्यू ने रायविंड TH को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। चूने महंगाई और बिजली की कीमतों के सताए देहातियों का एहतजाज। महंगी बिजली बिलों में इजाफा और दीगर शाखुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ देहातियों का एहतजाज। नवाई कब्जा गिदपुर के रिहायशियों का बिजली के बिलों में बेजा इजाफे पर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज में बुजुर्गों और बच्चों की भी शिरकत। बिजली के बिलों को नजर आतिश कर दिया गया। यौम इजरत के बीवी बच्चों को पालने वाले मेहनत कश हजारों रुपए बिल जमा कैसे करवा सकते हैं। बिजली बिलों में इजाफा और दीगर शाखुर्दनोश की कीमतों ने आम आदमी को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई और बिजली की कीमतों को कम करके गरीब आदमी को रिलीफ फराहम करें। गोटकी से हमारे नुमाइंदे इरफान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथेलो सेकंड एडिशन सेशन जज की अदालत ने खतून के कत्ल के मुकदमे में 2 मुल्जिमान को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। मीरपुर मथेलो सेकंड एडिशन सेशन जज की अदालत ने खतून के कत्ल के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुआ, जिस पर मुल्जिम एहसान बुजदार और खादिम बुजदार को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। याद रहे कि 2 साल कबल मुल्जिम एहसान बुजदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी अहलिया उस्मात शाहिदा बुजदार को कत्ल कर दिया था, जिसके भाई हसन अली बुजदार की शिकायत पर थाना जरवार में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर अदालत ने दोनों को सजा सुना दी, जबकि मुल्जिमान को गोटकी जेल में भेज दिया गया है। पत्तोगिराना महबूब अहमद सिटी रिपोर्टर C49 न्यूज़ से 7 सितंबर 1974 आलम इस्लाम के लिए एक यादगार दिन बन गया। कादियानियों की इदारा इस्लाम से खारिज करार दिया गया। कादियानी गैर मुस्लिम हैं और काफिर हैं। पाकिस्तान के इस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ये तारीखी करारदाद पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पेश की गई। इस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद और दीगर जैद इल्मा ने इस करारदाद को पास कराने में कलीदी करारदाद किया और कादियानियों को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया। हमारा ईमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी ना आएगा। जो नबूवत का दावा करेंगे वो मर्तद, काफिर और जहन्नमी होगा। इस सिलसिले में आज पत्तों में आज़मिल शान रैली निकाली गई और खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
खबर शामिल करते हैं संबंधी से ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली और साथी रिपोर्टर सईद रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सिटी समंदरी के हदूद चौक 142 का पे चलती फैक्ट्री को डाकुओं ने खंडर में तब्दील कर दिया। थाना सिटी समंदरी के एरिया में 28 लाख की डकैती की वारदात। 10 मुसल्लह डाकुओं ने फैक्ट्री रोड पर असला के जोर पर सिक्योरिटी गार्ड को यरगुमाल बना लिया और कीमती इलेक्ट्रिक मोटर तैयारशुदा फीडबैक गाड़ी में लोड कर ले गए। डाकू रात 11:30 बजे एंटर हुए और 4 बजे तक रहे। 15 की कॉल पर अजम मनीर ASI मौके पर पहुंचे तो मौके मलाहिजा किया। इतनी बड़ी वारदात के बावजूद SHO सिटी समंदरी के मौके देखना गवारा नहीं किया। शहरियों का मुतालबा है कि बढ़ती हुई वारदातों को मद्देनजर रखते हुए CPO फैसलाबाद से SHO सिटी को तब्दील करके कोई मेहनती और ईमानदार SHO तैनात किया जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि हमने आज तक पुलिस मोबाइल वैन को इस इलाके में गश्त करते नहीं देखा। फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि हमारा मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारा कीमती सामान बरामद करवाया जाए और मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पत्तों के महकमा लाइफ स्टॉक के अमले की मिली भगत से KB के नाम से जहरीला, नाकिस और गैर मियारी वनडे की फरोख्त का सिलसिला जारी। पत्तों की जगह जगह पर जहरीले वनडे की दुकानें कायम। महकमा लाइफ स्टॉक के अमले ने खुली छुट्टी दे दी। आज तक इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। जहरीला वंडा खाने से जमींदार के 2 मवेशी हलाक जबकि 12 मवेशियों की मजीद हालत खराब हो गई। वाकया पत्तों की किनवाई गांव सहजवाल चौक नंबर 11 में पेश आया। जमींदार का कहना था कि वनडे में खाद मिक्स है जिससे मेरा लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो गया। अहले इलाका ने निगरान वजीर आला से मुतालबा किया है कि जहरीला वंडा बेचने वालों के साथ साथ महकमा लाइफ स्टॉक के अमले के खिलाफ भी महकमाना इंक्वायरी की जाए जिससे आइंदा किसी भी जमींदार को नुकसान ना हो। मंशियात के नुकसानात और नौजवान नस्ल को इससे दूर रखने के लिए टेक्सला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक म्यूनसिपल कमेटी टेक्सला से शुरू होकर टेक्सला चौक में इख्तिताम पजीर होगी। वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर टेक्सला सुलेमान अकबर, DSP टेक्सला गुलाम असगर चांडियो, सर्कल टेक्सला के तमाम SHO समेत सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। हुकूमत पंजाब और CPO रावलपिंडी के महकमात के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और मंशियात फरोशों से आहनी हाथों से निपटा जा रहा है। नशा सेहतमंद माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहा है जिससे मुख्तलिफ इक़साम के जुर्म जन्म ले रहे हैं और हमें इस लानत से नौजवान नस्ल को दूर रखना है। हमारी आवाम से अपील है कि मंशियात फरोशों और इसका इस्तेमाल करने वालों की निशानदही करें ताकि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। वतन अजीज में टैलेंट की कोई कमी नहीं। टेक्सला के इलाके वाकैंड का रिहायशी इंजीनियर मोहम्मद उमर ने स्मार्ट हेलमेट बना डाला जिसमें तमाम जदीद फीचर्स भी मुतारफ करवा दिए। हाई टेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से हालिया इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाला इंजीनियर मोहम्मद उमर और इसके इंजीनियरिंग टीम ने स्मार्ट हेलमेट मुतारफ करवाया डाला। बगैर हेलमेट के ना ही तो मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा, इसके साथ साथ वालिदैन भी अपने बच्चों पर हर वक्त नजर रख सकेंगे। इंजीनियर मोहम्मद उमर मेरा नाम है और हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सला से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और हमने एक स्मार्ट हेलमेट बनाया है कि जिसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर इसका ये है कि मस्ट वेयरिंग हेलमेट है। जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका मोटर बाइक स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि यूथ में आदत है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक वार्डन को देख के हेलमेट पहनते हैं। तो उनके लिए हमने मस्ट वेयरिंग हेलमेट का फीचर रखा है कि जब तक वो हेलमेट को नहीं पहनेंगे तब तक उनका वो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद खुदा ना ख्वास्ता कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट डिटेक्ट कर लेता है हेलमेट। इमरजेंसी की सूरत में तमाम मालूमात गार्डियन या वालिदैन को फील्ड फोर सेंड हो जाएंगी और मोटरसाइकिल चोरी होने की सूरत में घर बैठ कर वालिदैन या मोबाइल ऐप के जरिए मोटरसाइकिल को ट्रेस या सर्च ऑफ भी किया जा सकता है। फीचर है अवर स्पीड डिटेक्शन का। अगर जो राइडर है उसने हमारा हेलमेट पहन के अवर स्पीडिंग कर रहा है तो अगर वो 60 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमारा जो हेलमेट के अंदर लगा हुआ बजर है वो बच जाएगा। उसका ये मतलब होगा कि आप रैश ड्राइविंग करें, आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा आहिस्ता करें। इसके अलावा जो राइडर है उसके वालिदैन को भी इत्तला चली जाएगी कि आपका बच्चा तेज बाइक चला रहा है,
और इस टाइम इस जगह पे चला रहा था। अगर अब किसी राइडर कंपनी ने अपने राइडर को यह हेलमेट लेके दिया हुआ है तो उनके पास भी इतला चली जाएगी कि उनके राइडर ने किस जगह पे ओवर स्पीडिंग की है। मौजूद मुल्क के हालात को पेश नजर रखते हुए हमारी टीम ने इस स्मार्ट हेलमेट बनाया है जिसमें शहरियों की सेफ्टी के साथ साथ वालिदैन या गार्डियन घर बैठकर मोबाइल से लोकेशन, स्पीड एडजस्टमेंट, मूवमेंट और इमरजेंसी की सूरत में वालिदैन के मोबाइल्स पर नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी। पिछले 10 माह से ये सीनियर टीचर्स की मदद से हम ये स्मार्ट हेलमेट बनाने में मसरूफ थे। ये हेलमेट पहनकर जैसे ही शहरी 60 की स्पीड को क्रॉस करेगा इसको अलार्म हेलमेट से सुनाई देगा। इसके साथ साथ इसके वालिदैन को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मोटरसाइकिल और स्पीड कर रहा है और इसके साथ साथ मोटरसाइकिल पे एक ऐसा बटन भी लगाया गया है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इसको दबाने से वालिदैन को नोटिफिकेशन इमरजेंसी का पता चल जाएगा। और इसके अलावा मोटरसाइकिल डिवाइस या मोबाइल चोरी होने की सूरत में तमाम तर लोकेशंस इसके वालिदैन को मिलती रहेंगी और साथ किसी वक्त भी मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर सकते हैं। चूनिया में भी रेस्क्यू वापटा मुलाजमीन पर तशद्दुद का वाकया सामने आ गया। बिजली चोरों ने रेस्क्यू टीम को अगवा के बाद तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाकये का मुकदमा थाना कंगनपुर में दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान फरार होने में कामयाब। चूनिया के नवाई कल में रेस्क्यू टीम का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि वाकया पेश आया जिसका मुकदमा थाना कंगनपुर में दर्ज कर लिया गया। जिले ट्यूबवेल पर बिजली चोरी पकड़ी जाने पर मुलजिमान ने रेस्क्यू टीम को अपनी हवेली में गन पॉइंट पर अगवा कर लिया और डंडों, सोटों, आनी राड्स और मुक्कों से मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया है। C49 को फुटेज मसूल हुई जिसमें मुलजिमान को डंडे, सोटे पकड़ा देखा जा सकता है। मुलजिमान में यासीन, अशरफ और 6 नामलूम मुलजिमान भी शामिल हैं। मुकदमे के मितन में मजीद लिखा है कि दौरान तशद्दुद मुलजिमान ने रेस्क्यू मुलजिमान के मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान भी चोरी कर लिया है। थाना कंगनपुर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर 5 मगरूरों को मुलजिमान से बाजियाब करवा लिया है। ताहम बाजियाबी के बाद पुलिस ने रेस्क्यू के जख्मी मुलाजमीन को रोलर हेल्थ सेंटर कंगनपुर मुंतकिल किया जहां इलाज मुआवजा जारी है। थाना कंगनपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। रावलपिंडी में जाली पुलिस ऑफिसर बनकर घर से भाग कराने वाली लड़कियों से जिस्म फरोशी के धंधे पर लगाने का इंकशाफ। साइला शगुफ्ता बीबी ने इल्जाम लगाया है कि मैं हरीपुर की हूँ, यहाँ रावलपिंडी में रहती हूँ। जाली पुलिस ऑफिसर अदीबा बानो ने मेरी मुलाकात हुई जो मुझे अपने घर ले जाके मेरे पे तशद्दुद करवाया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम करने के लिए मजबूर करती रही। आयशा नामी लड़की से उस्मान नामी बंदे से जाली निकाह कराया। उस्मान जो कि अपने आप को पुलिस का एहलकार कहता था, इससे पहले भी यहाँ पर 4 लड़कियां इन लोगों ने कैद कर रखी थी। इनके साथ गलत काम करवाते थे। जो लड़की गलत काम ना करे तो इस पर तशद्दुद करते हुए ज़रोकाब करते थे। फौरी तौर पर CPO रावलपिंडी इन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वादी लीपा 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल गायपुरा में शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वादी लीपा से हमारे नुमाइंदे हाफिज इब्रार। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर LOC वादी लीपा 0 लाइन पर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल गाईपुरा में शयान ईशान प्रोग्राम का इनकाद किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीपा बशीर आलम आवान और सदर तकरीब हेडमास्टर शफी खान थे। तकरीब में साबिक DO राजा अकबर खान, हेडमास्टर मुस्लिम हैंड सैयद तनवीर हुसैन नकवी, मेंबर लोकल काउंसिल मोहम्मद सदीक शेख, एडवोकेट गुलामुल्ला अवान, अनवर अवान, शफी अवान, दाऊद तुर्क उस्मानी, तोकीरुज़्ज़मान अवान, लाला रियाज अवान, मुनीर तुर्क, पाफौज के अफसरान, स्टाफ मेंबरान, तुलबा व तालिबात, सहाफ़ी बरादरी समेत कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 6 सितंबर 1965 में पूरी कौम ने मिलकर दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। मुल्क पर जब भी कड़ा वक्त आया कौम ने अपनी बहादुर अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। मेहमान खसूसी मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लीपा बशीर आलम अवान। इस मौका पर बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम, मिली नगमे और तकारीर से हाजरीन का लहू गरमाया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। गाजियों और शहीदों की धरती वादी लीपा की धरती LOC के करीब 0 लाइन पर शानदार तकरीब के इनकाद पर हेडमास्टर स्टाफ और तमाम तुलबा व तालिबात को आज के दिन के हवाले से अहम प्रोग्राम और बेहतरीन इंतजामात पर मुबारकबाद पेश की। शुहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश किया और दिफाए वतन के लिए तजदीद अहद किया।
मुकर्रीन ने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग न करने का अहद किया और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों समेत तमाम शुहदा की कुर्बानियों को सराहा और लाजवाल खिदमात पर अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। सदर मौलम शफीक खान, मौलम सईद अख्तर अवान और रियाज उस्मानी ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा और तकरीब आमद पर और बच्चों की हौसला अफजाई पर खुसूसी शुक्रिया। लोअर दीर से ब्यूरो चीफ आलिमगीर उमर खील की रिपोर्ट के मुताबिक लोअर दीर पुलिस से गुज़श्ता रात पुलिस चौकी अक्का खेल के जवानों ने नामालूम शरपसंदों के हमले को नाकाम बना दिया। जिली पुलिस सरबराह देर लोअर का दौरा मैदान सर्कल गुज़श्ता रात नामालूम शरपसंदों के हमले को नाकाम बनाने वाले पुलिस चौकी अक्का खेल के जवानों से मुलाकात की और बहादुरी के साथ हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस नौजवानों को शाबाश और नकद इनामात दिए। इस मौके पर DSP मैदान शबीर बहादुर खान और SHO थाना लाल किला सलीम शाह खान ने सिक्योरिटी दीगर अमूर के बाबत DPO को ब्रीफिंग दी। जिली पुलिस सरबराह ने पुलिस चौकी के सिक्योरिटी इंतजामात और बिल्डिंग का मुआयना किया और मौके पर एहलकारों को हदायत जारी की। उन्होंने कहा कि लोअर दीर पुलिस हर किस्म के हालात के लिए चौकस है और शरपसंद नासिब कभी भी अपने नापाक जुराइम में कामयाब नहीं होंगे। पतोगी में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली 5 साला बच्ची से औबाश की ज्यादती की कोशिश, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पतोगी के इलाका कोट दोस्त मोहम्मद मेगा रोड पर 5 साला बच्ची जो कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए घर से निकली तो रास्ते में इरफान नामी औबाश नौजवान ने नूर नामी बच्ची को वर्गला कर घर ले गया और नाजेबा हरकत करने की कोशिश की, जिस पर बच्ची ने शोर मचा दिया। जब आवाज सुनकर हमसाये पहुंचे तो मुलजिम बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। बच्ची के वालिद दरख्वास्त पर थाना सिटी पतोगी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुल्क भर की तरह भावन नगर में भी योम दिफा मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर भावन नगर की जेर सदारत योम दिफा की तकरीब का इनकाद किया गया। योम तकरीब का इनकाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल में किया गया। मुल्क भर की तरह भावन नगर में भी योम दिफा जोशो जज्बे से मनाया गया। जो योम दिफा के हवाले डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भावन नगर में तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में गौर कमांडर DSP भावन नगर ADCR CIO एजुकेशन और दीगर अफसरान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया और तलबा ने योम दिफा के मौके पर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाकर शहीदों से इजहार यकजहती की, जिस पर कोर कमांडर ने स्ट्रक्चर बनाने वाले तलबा को शाबाश देते हुए हौसला अफजाई की और तलबा ने योम दिफा के हवाले से टैबलोज भी पेश किए। मजीद इस मौके पर प्रोफेसर शफीक का कहना था कि फौज हमारे सर का ताज है और अल्लाह ताला इस ताज को हमेशा हमारे सर पर सजाए रखे और हमारे फौजी नौजवानों को हर बार पाकिस्तान पर मेरी नजर से देखने वाले दुश्मनों को सबक सिखाया है। 6 सितंबर का दिन हमारे दुश्मनों के लिए सबक अमीन दिन है और ये दुश्मन को बताता है कि पाक फौज हर दुश्मन से पाकिस्तान का दिफा करना जानता है। टांग सिटी में तोली के छोलों के चर्चे में 16 सालों से चावल छोलों का जायका बरकरार रखने में लोग दूर दराज से छोले चावल खाने आते हैं। टांग से आदम खान कुंडी रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला टांग खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में सबसे पसमानदा ज़िला है, मगर जो लोग भी टांग सिटी आते हैं तो वो तूली के छोले चावल ज़रूर खाते हैं, जिसका जायका और मयार 16 सालों से बरकरार है। रोज़ाना 4 से 5 हज़ार लोग तूली के छोले खाने ज़रूर आते हैं। तूली का इस बारे में कहना था, पुलिस मारे नहीं सूची ईमानदारी है, कोई शायद मिलावट कोई धोखा कोने, कोई ना शायद कोनी यार जो नहीं जाकर कई मिलावट है ला चना बेकार है ला चावल बेकार है ला टमाटर बेकार है, कोई ना शायद कोनी के ना 15 साल कोई में आदमी ना आधा सालों यार तय गन शायद गति ने सब गांव शायद होई मयार है मयार लोग कहने वक्त है ऐसा कहने मयार है तकरीबन 5000 6000 4000 ये लोग तकरीबन बनाते हैं। गाहकों को दुकान की तरफ बुलाने के लिए कुछ यूं अल्फाज अदा करते हैं। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी, टांग।
अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो